हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। आज इस वीडियो में बात करेंगे पक्षी के बारे में। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ईवीएस सेक्शन में 100% इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं पक्षी के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। तो हम लोग शुरुआत करते हैं और स्टेप बाय सिस्टमैटिक ढंग से समझाने का प्रयास करता हूँ। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा कि पूरा वीडियो को पहले ध्यान से देखिए, सुनने का प्रयास कीजिए। लास्ट में वीडियो को पॉज करके नोट्स कीजिएगा, ज़्यादा बढ़िया होगा। और हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ नोट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नोट्स नहीं बनाओगे आप कहीं ना कहीं पीछे छूट जाओगे। आपके पास नोट्स रहेगा तो डेफिनेटली एग्ज़ाम टाइम में रिवाइज़ करके आप एग्ज़ाम्स में जाओगे तो डेफिनेटली A to Z क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होंगे। आप सभी को पता है कि मैं जो भी पढ़ाता हूँ कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ाता हूँ। टॉपिक वाइज आपका ईवीएस चल रहा है। एग्ज़ाम से एक मंथ पहले कंप्लीट ईवीएस पढ़ाने का मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर ढंग से नोट्स ज़रूर बनाइएगा। पहले वीडियो को ध्यान से सुनिए, देखिए, समझिए। लास्ट में वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाइएगा, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, तो पहले जाकर टोटल टॉपिक वाइज जो ईवीएस कंप्लीट हो चुका है जाकर देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसी के मतलब बगल में बेल आइकन होगा, उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो, इम्पॉर्टेंट क्लासेस मिस ना कर पाओ, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो के लिंक को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि सभी फ्रेंड्स को इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और स्टेप वाइज समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा सीटेट 2022 के पेपर फर्स्ट में 120 है, पेपर सेकंड में 127 है। इसलिए जो भी बात बताऊंगा ऑथेंटिक बात रहेगा, यूज़फुल बात है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड बात है, ध्यान से समझना, ओके। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। ध्यान से समझने का बात करना, पॉइंट वाइज मैं आपको समझाऊंगा जो एग्जाम्स ओरिएंटेड है। एग्जाम्स में बार बार इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहला पॉइंट्स आपके सामने है, पक्षियों के पर। ध्यान से समझना, पक्षियों के पंख, जो पक्षियों के पंख होते हैं उड़ने, बिल्कुल उड़ने के लिए काम आते हैं, सर्दी गर्मी से बचाने हेतु रूपांतरित होते हैं। ध्यान रखना, पहला जो पॉइंट्स है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ध्यान से समझना, जो पक्षियों के पंख होते हैं, ध्यान रखना, उड़ने हेतु और सर्दी गर्मी से बचाने हेतु रूपांतरित होते हैं। जो पक्षियों के पंख होते हैं, पंख जो है सर्दी गर्मी से बचाने का काम करते हैं और पक्षियों को उड़ने में हेल्प करती है, ठीक है। पहला पॉइंट आपके सामने ये रहा। कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एग्जाम्स में किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आ जाए डेफिनेटली आपसे सॉल्व होंगे, ठीक है। इसलिए कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम्स में कई बार रिपीट हो चुके हैं, स्टेटमेंट वेस्ट है या एमसीक्यू से। कहता है पक्षियों के चोंच में दांत नहीं होते। ध्यान रखना, पक्षियों के सिर्फ चोंच होते हैं, उसमें दांत नहीं होते, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पक्षियों के हृदय में, पक्षियों के जो हृदय होते हैं उसमें 4 कोष्ठ होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन देखने को मिले हैं कि पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठ मतलब 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पक्षी केवल अंडा देती है। बिल्कुल, पक्षी जो है केवल अंडा देती है और अंडे देने के लिए अप्रैल में अपना घोंसला बनाती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जो पक्षियाँ होती है वो सिर्फ अंडे देने का काम करती है और अंडे देने के लिए घोंसला बनाने का काम किस मंथ में करती है, एग्जाम्स में आएंगे तो ध्यान रखना, अप्रैल मंथ, आप याद रखना, अप्रैल में अपना घोंसला बनाने का काम पक्षी करती है। पक्षी के घोंसला से क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। आने वाले वीडियोज़ में कंप्लीट जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ घोंसला के बारे में, ठीक है। इसलिए टोटल स्टेप वाइज देखिएगा, टॉपिक वाइज देखिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। टॉपिक वाइज नोट्स बनाइएगा, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो पक्षी केवल अंडे देती है और अंडे देने के लिए अप्रैल में अपना घोंसला बनाती है। एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं, ध्यान रखना।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये भी पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कई बार एग्जाम्स में रिपीट कर चुका है कि पक्षियों की हड्डी खोखली होती है। बिल्कुल, पक्षियों का जो मतलब हड्डी होता है वो खोखली होता है। उस हड्डी में हवा भरी हुई रहती है, एयर मतलब उसमें हड्डी में रहती है। एग्जाम्स में बहुत बार ये क्वेश्चन देखने को मिले हैं कि जो पक्षियाँ होती हैं, बर्ड्स होते हैं, उनके हड्डी में हवा भरी हुई होती है, मतलब हड्डी उसका खोखला होता है। एग्जाम्स में आता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट की बात करते हैं। यह जो पक्षी होती है एक ही समय पर दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेती है। बिल्कुल, आप पक्षी को देखोगे तो इस साइड आंख होता है और इस साइड आंख होता है, मतलब दोनों आंख से पक्षी देखने में सक्षम है। मतलब एक समय में वो दो चीज़ों पर नज़र डाल सकती है। एग्जाम्स में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे, ध्यान रखना। तो जो पक्षियाँ होती है वो एक समय पर दो अलग अलग चीज़ों को देख सकती है। मनुष्य एक समय पर दो अलग अलग चीज़ों को नहीं देख सकता, लेकिन पक्षी में ये संभव है। मतलब दो आँख से वो दो अलग अलग वस्तुओं को एक समय पर देख सकता है। एग्जाम्स में आ जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात की बात करते हैं। यह किसी भी चीज़ को, मतलब पक्षी जो है वो किसी भी चीज़ को देखने के लिए अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमाती है, ध्यान रखना। क्योंकि पक्षी का जो पुतलिया होती है वो मतलब इधर उधर मूव नहीं करती, जिसके कारण किसी भी चीज़ को देखने के लिए वो अपने गर्दन को ही ज़्यादा घुमाती है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। या किसी भी चीज़ को देखने के लिए अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमाती है, क्योंकि उनकी आंखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम्स में इस पॉइंट से क्वेश्चन देखने को मिले हैं और 100% इस पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं कि पक्षियाँ का जो पुतलियाँ होती है आंखों का, वो मूव नहीं करता, मतलब घूमता नहीं है। इसीलिए वो चीज़ों को देखने के लिए अपने गर्दन को ही ज़्यादा घुमाने का काम करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ध्यान से समझना, लास्ट में वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाना। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ताकि मुझे मोटिवेट मिले और जल्द से जल्द मैं आपका कोर्स कंप्लीट करवा सकूं। नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एग्जाम्स में कई बार रिपीट हो चुका है कि टोटल जो भी पक्षियां हैं, पक्षियों में केवल तोता ही एक ऐसी पक्षी है, तोता ही एक ऐसी पक्षी है जो जम्हाई लेता है। जम्हाई के बारे में आप सभी को पता ही है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो पूरे पक्षी में तोता को आप सब जानते हैं। तोता जो है फ्रेंडली होते हैं, जल्दी मनुष्य का बात समझ जाते हैं, दोस्ती जैसा व्यवहार करते हैं। ठीक है, तोता ही एक ऐसा पक्षी है जो जम्हाई लेता है, बाकी कोई पक्षी जम्हाई नहीं लेता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सी पक्षी छूने से मर जाती है। मतलब किसी भी पक्षी को अगर आप टच करोगे तो वो मर जाएगी। ठीक है, तो उसका नाम है आपका टिटौनी, ध्यान रखना। एग्जाम्स में बहुत बार आ चुके हैं टिटौनी। ठीक है, तो आपका टिटौनी पक्षी जो है अगर उसको आप टच करोगे तो वहीं पे अपनी जान दे देगी, गवा देगी। तो कौन सी पक्षी है छूने से मर जाती है, टच करने से मर जाती है, तो उसका नाम है आपका टिटौनी। ठीक है, याद रखना, एग्जाम्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सबसे बुद्धिमान पक्षी। ध्यान रखना, मैं वही पॉइंट बताता हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम्स में बार बार आते हैं, ध्यान रखना बात। तो इसीलिए डोंट वरी, टेंशन मत लेना, सब कुछ मैं आपको ख़त्म करवाऊंगा। एग्जाम से 1 मंथ पहले या 20 दिन पहले आपका पूरा ईवीएस कंप्लीट होगा टॉपिक वाइज। ठीक है, ध्यान रखना, जैसे मैं कहता हूँ इसे चलते रहना। सबसे बुद्धिमान पक्षी की कैटेगरी की बात करते हैं। बुद्धिमान पक्षी का मतलब होता है वो मतलब कोई भी भाषा समझ लेता है, इंसानों के साथ मिलजुल कर रहना पसंद करता है ना। तो ध्यान रखना, पहला जो ऑप्शन आपके सामने कौवा है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पक्षी होता है कौवा। और नेक्स्ट आपके सामने है तोता। तोता भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि तोता भाषा को सीख लेता है। अगर कोई भी इंसान तोता को कोई चीज़ सिखा रहा है तो सीखने का काम जल्दी करता है, इसलिए इसको इंटेलिजेंट की कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट आपके सामने मैना, एग्जाम्स में आते हैं, ध्यान रखना। तो 5 ऐसे पक्षी है जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट की कैटेगरी में आते हैं, कौवा, तोता, मैना, बाज और कबूतर। ठीक है, ये 5 ऐसे पक्षी है जो बुद्धिमान की कैटेगरी में आते हैं, एग्जाम्स में आ जाएंगे, ध्यान रखना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, चमगादड़ जो होते हैं, चमगादड़ आप सभी को पता है चमगादड़ क्या होते हैं, रात में उड़ने का काम करते हैं, दिन में वो सोता है, दिन में इसे दिखाई नहीं देता। तो चमगादड़ के उड़ने की आवाज़ नहीं होती, ध्यान रखना। आपसे क्वेश्चन पूछने की चांसेस बनी रहेगी कि कौन ऐसा पक्षी है जिसको मतलब जिसके उड़ने की आवाज़ नहीं होती। तो ध्यान रखना, चमगादड़ एक ऐसा पक्षी है जो उड़ती है तो उसका कोई आवाज़, कोई साउंड नहीं होता। ठीक है, एग्जाम्स में आ जाएंगे, ध्यान रखना, चमगादड़ के उड़ने की आवाज़ नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उल्लू और चमगादड़। उल्लू आप सभी को पता है, आउल। उल्लू और चमगादड़ पक्षी, उल्लू और चमगादड़ पक्षी दिन में सोते हैं और रात में जगते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि चमगादड़ जो है वो दिन में सोते हैं और रात में जगते हैं, और चमगादड़ उड़ते हैं तो उसका कोई साउंड, कोई आवाज़ नहीं होता। और उल्लू और चमगादड़ दो ऐसे पक्षी हैं जो रात में जगते हैं और दिन में सोने का काम करते हैं। एग्जाम्स में बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो हरियल पक्षी जमीन पर पैर नहीं रखते। ध्यान रखना, एग्जाम्स में बहुत बार आ चुके हैं प्रश्न कि हरियल पक्षी जो है जमीन पर कभी पैर नहीं रखते। एग्जाम्स में आएंगे कि कौन ऐसा पक्षी है जो जमीन पर अपना पैर नहीं रखते, तो उसका आंसर होगा हरियल पक्षी। ध्यान रखना, ठीक है, हरियल पक्षी जो है जमीन पर पैर नहीं रखता। आपसे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आप सभी को पता है तो मुझे बताइएगा कि जो हरियल पक्षी है वो कहाँ पे पाए जाते हैं इंडिया में, भारत में। ठीक है, भारत में हरियल पक्षी कहाँ पाए जाते हैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर आप सभी को पता है, एग्जाम्स में आने की संभावना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे बताना, वहाँ कमेंट में मैं इसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का एक ऐसा अकेला पक्षी जिसके पंख नहीं होते। एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछेंगे कि दुनिया का एक ऐसा अकेला पक्षी है जिसका पंख नहीं होता, तो उसका नाम है आपके सामने कीवी। एग्जाम्स में बहुत बार आ चुके हैं, रिपीट कर चुका है। कीवी दुनिया का एक ऐसा अकेला पक्षी है जिसके पंख नहीं होते हैं, एग्जाम्स में आते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पक्षी पसीना नहीं बहा सकते। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने भी पक्षी हैं वो पसीना नहीं बहा सकता, स्टेटमेंट में आ सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट करके आ जाना, जो पक्षी है वो पसीना नहीं बहा सकता। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रात में जगने वाले जानवर, मतलब रात में जो जगते हैं, रात में जगने वाले जानवर या पक्षी हर चीज को सफेद व काली ही देखते हैं, मतलब ब्लैक एंड वाइट। ओके, मतलब ब्लैक एंड वाइट ही देखने का काम करते हैं। रात में जितने भी जानवर और पक्षी जगते हैं वो सभी चीज को हमेशा सफेद और काली देखते हैं, मतलब ब्लैक एंड वाइट उसको दिखता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, एग्जाम्स में कई बार रिपीट कर चुका है। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया हो। कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम्स आपको हो रही है, कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चंस आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो अपना क्वेश्चंस कमेंट में रख सकते हो, वहां पे मैं इसका आंसर देने का पूर्ण प्रयास करूंगा। ठीक है, तो इसको बढ़िया से वीडियो को पॉज करिए, नोट्स बना लीजिए। फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को फिर से रिप्ले करके देख लीजिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिए, बढ़िया से लिखिए। हो गया, तो आपने लिख लिया होगा, क्योंकि आप सभी को मैंने बताया है कि नोट्स इंपॉर्टेंट है, नोट्स ज़रूर बनाना। नोट्स नहीं बनाओगे प्रॉब्लम हो सकती है रिवाइज करने में। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। पक्षी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे, बस इससे बाहर नहीं आएगा, ध्यान रखना। इसी के अंतर्गत आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।